विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीताथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजयोवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहुवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्दोचैः शङ्खं ददमो प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पडवानखगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशौ देवदत्तं धनञ्जयः पाण्ड्रं ददमो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषौ मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। द्रौपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते। सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। सघोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यानुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजयोवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं
भीष्मा द्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून्निति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः शर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत अर्जुनोवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मयि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रिये तस्मान् हत्वेता न तथा इनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपातचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो योषां लुत्पिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रूषमा अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मां प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातृराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जयोवाच एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशतौ विसिज्य सशरं चापं शोकसंविग्रमानसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। अब इस तरह से इस श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के मूल पाठ का अब सारांश स्वरूप व्याख्यान मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। इसको सुनने से आपके जन्म जन्मांतरों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जो कोई श्रोता और वक्ता जो नित्य प्रतिदिन इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता के पाठ का पारायण करता है और पारायण के साथ साथ उसका आख्यान व्याख्यान और प्रवचन के रूप में सबको सुनाता है,
वक्ता और श्रोता दोनों के लिए यह लोक कल्याण कारक है, पुण्य कारक है। तो आइए दर्शकों, अब श्रीमद् भगवत गीता के इस प्रथम अध्याय के मूल पाठ का सारांश सहित यानी अर्थ के रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को सुनिए, तो इससे आपका आत्म साक्षात्कार सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण के साथ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। संपूर्ण इस श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के इस मूल पाठ का जो सारांश है वो यह है कि सबसे पहले ओम श्री परमात्मने नमः यह कहते हुए अब धृतराष्ट्र बोल रहे हैं संजय को, क्योंकि संजय उनके पास बैठे हुए हैं। संजय से उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि धर्म की भूमि और कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। अर्थात इसका क्या मतलब है? धर्म भूमि किसे कहा और कुरुक्षेत्र किसको कहा? क्या ये प्रश्न उठता है कि क्या धर्म भूमि कहीं कुछ और है या कुरुक्षेत्र की भूमि अलग से है? दर्शकों, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म भूमि और कुरुक्षेत्र की भूमि, यह दोनों भूमि एक समान रूप से एक ही भूमि है। कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म की भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि धर्म की भूमि, कुरुक्षेत्र की भूमि दोनों समान रूप से देखी जा सकती हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि में राजा कुरु के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों को करने से कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म भूमि भी कहा गया है। इसी के साथ अब यहाँ पर आगे धृतराष्ट्र संजय से फिर कह रहे हैं कि इस पर अब जो आगे धृतराष्ट्र के पूछने पर फिर संजय ने जो उत्तर दिया है, इस पर संजय क्या कह रहे हैं सुनिए। संजय बोल रहे हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दर्शकों, क्योंकि जब संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कुछ भी हो रहा था उससे जब वो अवगत करा रहे थे, उससे उस विषय में संजय ने धृतराष्ट्र को क्या कहा, किस तरह से कहा, उनका कहने का तात्पर्य यही था कि उनका तात्पर्य था कि दुर्योधन ने राजा दुर्योधन को राजा कहा क्योंकि राजा दुर्योधन थे। राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त, क्योंकि पांडवों के द्वारा व्यूह रचना युक्त सेना को चारों तरफ से इस तरह से सजा रखा था और उस व्यूह रचना युक्त सेना को देख करके धृतराष्ट्र अंदर से थोड़ा सा विचलित हो गए थे। मन ही मन थोड़ा सा घबराए हुए और विचलित अवस्था में वो आगे आपके श्रीमान पुत्र राजा दुर्योधन किस तरह से कहाँ किस तरह की प्रतिक्रिया करने जा रहे हैं और किस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने की, यह वचन उन्होंने किस तरह से द्रोणाचार्य के सामने जा करके प्रस्तुत किया, ये बता रहे हैं कि देखिए कि हे आचार्य, अब अपने आचार्य को ये बता रहे हैं, अपने दुर्योधन कह रहे हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इसका मतलब है सीधे सीधे कि आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने, जो आप द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा, यानी कि जो आपका भी शिष्य है, आपके बुद्धिमान शिष्य, यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं आचार्य को कि आप ही के द्वारा दिया हुआ, आप ही के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ, आप ही के द्वारा पढ़ाया हुआ, आप ही के द्वारा ज्ञान
रूपी सलाका से उसे सिंचन किया हुआ, ऐसा जो वहाँ पर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न है, उसने वो वहाँ पर पांडवों की तरफ से नेतृत्व करते हुए सेना का वहाँ पर व्यूह रचनाकृत जो बड़ी भारी सेना वहाँ पर खड़ी है, उसको जरा आप भी देख लीजिए, क्योंकि व्यूह रचनाकृत सेना देख करके दुर्योधन का जो मनोबल था वो टूट गया था। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्ट केतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य। अर्थात इन सब नामों को गिनाने का दुर्योधन का तात्पर्य यह है कि आचार्य द्रोणाचार्य को वो ये सब बताना चाह रहे हैं कि पांडवों की तरफ से इतने बड़े बड़े योद्धा उस रणभूमि में डटे हुए हैं और अपनी अपनी कमान संभाले हुए हैं और अपने अपने तरीके से अपना नेतृत्व जो संभाल रहे हैं। और इसमें अब यहाँ पर पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तब आचार्य द्रोण को दुर्योधन इस तरह से संबोधित करते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। दुर्योधन को एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि कहीं आचार्य द्रोण जो हैं हमारे गुरुदेव, कहीं हमारी इन बातों का उनके ऊपर में नकारात्मक प्रभाव न पड़ जाए, सकारात्मक प्रभाव पड़ने की अपेक्षा कहीं ये न हो कि वह भी कहीं हतोत्साहित न हो जाए कि दुर्योधन ठीक ही कह रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन ने पुनः इस तरह की प्रतिक्रिया की। अब यह प्रतिक्रिया दर्शकों आप सुनिए, कौन सी प्रतिक्रिया की? यह प्रतिक्रिया इस तरह से की ताकि उन्होंने कहा कि गुरुदेव द्रोणाचार्य, आचार्य से कहा कि गुरुदेव आप बिल्कुल कतई भी इन सब नामों को जो मैंने गिनाया ये तो केवल नाम मात्र के थे। आप इतना तो जानते हैं कि हम लोग भी उनसे कम नहीं हैं। कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको मैं कहता हूँ। हमारी सेना के जो जो सेनापति हैं, जो हमारी तरफ से मरने और मिटने के लिए तैयार हैं और अपनी पूरी सहभागिता निभा रहे हैं, उनको सुनिए। उनको मैं कहता हूँ, एक तो स्वयं आप ही हो। आचार्य द्रोण को कहा कि एक तो आप ही हो, और वैसे भी अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले, सबके सब युद्ध में चतुर हैं। ये जब मैं जिस तरह से कहूँ उस तरह से मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हैं। अब इसी में भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अब इस तरह से भीष्म पितामह के द्वारा हमारी संपूर्ण सेना जो है चारों तरफ से रक्षित है। अब हमको किसी भी तरह का कहीं से किसी भी तरह का कोई भय नहीं है। इसीलिए सभी लोग अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं, अपनी अपनी जगह पर अपना स्थान संभाले हुए हैं। आप लोग सबके सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें, क्योंकि भीष्म पितामह की रक्षा होना अति अनिवार्य है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इस असंभावी युद्ध को जीता जा सकता है। ये शब्द हैं दुर्योधन के आचार्य द्रोण के प्रति। और इस तरह से इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। दर्शकों, ये शंख उन्होंने क्यों बजाया यह भी आपको जानना चाहिए। भीष्म पितामह को लगा कि दुर्योधन जो है पांडवों की तरफ से व्यूहाकार रचना से कृत
उस सेना को देख करके दुर्योधन जो है ये घबरा गया है, दुर्योधन का मनोबल टूट चुका है। ऐसा सोच करके अब यहाँ पर दुर्योधन के मनोबल को बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह ने एक शंख बजाया। अब वो शंख जो उन्होंने बजाया, उस शंख की जो गर्जना थी, उस शंख की जो गर्जना थी, जो शंख बजाया, उस शंख को इसलिए बजाया ताकि दुर्योधन का मनोबल बढ़े। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग, नृसिंग आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। जैसे ही सबने समझा अब युद्ध प्रारंभ हो चुका है, भीष्म पितामह ने इस तरह की सूचना दे दी है। भीष्म पितामह ने स्वयं शंख बजा दिया है। इसी के साथ सभी ने अपने अपने जो उनके पास जिस तरह के अनेक अनेक नामों से वाद्य यंत्र थे, सभी ने अपने अपने वाद्य यंत्रों को उनको बजाना शुरू कर दिया और उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसी के साथ अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांडवों की तरफ से भी इस तरह से उनकी तरफ से जो भी उस व्यूहाकृत रचित सेना का नेतृत्व कर रहे थे और जिसके पास जिस तरह का जो भी वाद्य यंत्र था, शंख आदि, नगाड़े, ढोल आदि, वो सब बजने लगे। इसी के साथ यह शुभ सूचना, यह शुभ घड़ी आ चुकी थी कि अब युद्ध जो असंभावी था, जो टाला नहीं जा सकता था, वह होना निश्चित हो गया था। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने जिस शंख को बजाया, उस शंख का नाम था पांचजन्य नामक शंख था। और इसी के साथ अर्जुन ने देवदत्त नाम का जो शंख था उसको बजाया। भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पांडु नामक महाशंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक वाले शंख को बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। और उस समय भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युतो, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। दर्शकों, यहाँ पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े करने के लिए क्यों कहा? वो इसलिए कि वो अर्जुन चाहते थे कि वो थोड़ा देखना चाहते थे कि दुर्योधन के पक्ष में उनके खिलाफ कौन कौन से ऐसे महायोद्धा हैं जो लड़ने के लिए और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, और किन किन के साथ उन्हें युद्ध करना चाहिए और किन किन के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। यही उनकी आंतरिक युक्ति थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि हे अच्युता, अब मेरे इस रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा करके खड़ा कर दीजिए। इसीलिए अब हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने उस खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन जब कहा, तो जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार से देख न लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस समय सेना में आए हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। तब संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को जरा तुम भी देख लो।
उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह शब्द बोले। अब दर्शकों, यहाँ पर जब अर्जुन ने यह सब कुछ देखा, अपने अपने पक्षों को भी उन्होंने निरीक्षण करते हुए देखा। जब दुर्योधन के पक्ष में खड़े हुए लोगों को देखा तो अर्जुन थोड़ी देर के लिए हतोत्साहित हो गए। उनको लगा कि ये सब कुछ क्या अनिवार्य है? क्या इन सबको मार करके क्या हमें बहुत कुछ मिलने वाला है? यह कदापि नहीं हो सकता। थोड़ा सा अपने अंदर से अर्जुन टूट चुके थे और भगवान श्री कृष्ण को, जनार्दन को फिर से उन्होंने यह वाक्य बोला कि हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी मैं नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदिक इच्छित हैं वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोग के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। अब दर्शकों, यहाँ पर देखिए अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया है। अर्जुन पूरा मन बना चुके हैं कि युद्ध नहीं करना है, क्योंकि यदि 3 लोगों का राज्य भी अर्जुन को मिल जाता है तो अर्जुन का कहना यही है कि वो युद्ध नहीं करेंगे। इसके लिए हे मधुसूदन, उन्होंने ये शब्द प्रयुक्त किया है कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा ना। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्षेण, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों के कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारें तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। तब संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए।
इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक यह पहला अध्याय मूल पाठ के सहित और उसके सारांश अर्थ रूप में यह यहाँ पर समाप्त होता है। इसी के साथ अब सब बोलिए, बोले श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय, बोले अच्युतानंद महाराज की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो दर्शकों, ये जो वीडियो मैंने आपको बना करके भेजा है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को सुनिए और कहीं पर भी 1 मिनट के लिए भी आप इस वीडियो को ना रोकें। यदि आप रोकते हैं तो यह कल्याणकारक या हितकारक बात नहीं कही जाएगी। आप इसको शुरू से लेकर अंत तक सुनिए, क्योंकि इसको सुनने से जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके घर में धन की वर्षा, लक्ष्मी की कृपा, माता भगवती की कृपा बरसती चली जाएगी और परमानंद सच्चिदानंद घनश्याम स्वरूप और परमात्मा का आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास बन जाएगा। इसीलिए दर्शकों, इसको हल्के में मत लेना, इसको पूरा सुनना और जो इसको हल्के में लेंगे वो हल्के होंगे, जो इसको अच्छे से सुनेंगे उनके घर में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। इसीलिए दर्शकों, हल्के न पड़ें और अपने आत्मज्ञान को जागृत करें, परमात्मा पर अपना मन स्थापित करें। नवरात्रों के इन दिनों में इस तरह से आप जो कोई भी दर्शनार्थी, भक्त, शरणार्थी, जो कोई भी इस श्रीमद् भगवत गीता के इस प्रथम अध्याय के इस भाष्य को सुनता है, उसका जन्म जन्मांतर में उसका बहुत बड़ा सम्मान हर प्रत्येक जन्म में होता है। लोक कल्याण की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति और सुख संतान और धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति निश्चित तौर पर होती है। यहाँ पर दर्शकों, अर्जुन ने अपने मन में बहुत बड़ा त्याग किया है और उस त्याग को देख करके अगले अध्याय में बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ने किस तरह से शोकग्रस्त अर्जुन का शोक दूर किया है। फिर आगे किस तरह से पुनः जो आज अर्जुन ने अपना धनुष बाण उस रथ पर रख दिया है और शोकाग्रस्त होकर के अर्जुन अब कुछ करने में भी असमर्थ हैं, वही अर्जुन आगे फिर देखिए क्या क्या करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, जय माता दी, जय माता दी, जय शेरों वाली माता। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जपा